फैक्टोरियल 5 प्लस डॉट डॉट ऐसे माइनस डॉट डॉट जाएगा। cos x का जो एक्सपेंशन होता है, जो कि दिखने में लगता है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पावर 4 के बाद तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस b/3। वेलकम टू साइंस क्लासेस। हम लोग जैसा कि फर्स्ट सीरीज में आईआईटी का लिमिट का क्वेश्चन हम लोग अब तक पढ़े थे, 2024 का कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए थे। उसी सीक्वेंस में आज फिर हम लिमिट का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो इसीलिए जो आप लोगों को काफी हेल्पफुल होगा एग्जाम में। सिमिलर ऐसे ही एक ही टाइप के होते हैं, बस कॉन्सेप्ट माइंड में रखना पड़ता है कि कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। पैटर्न तो लगभग वैसे सिमिलरली होता है, बस हम लोगों को चाहिए कि सॉल्व जो इस मेथड हम जो यूज कर रहे हैं सॉल्व करने के लिए, वो क्या मेथड यूज होता है। तो लिमिट का तो मैंने बताया था, जनरली क्वेश्चन फिक्स होता है, तो उसी सीक्वेंस में आते हैं हम। जैसे पहला क्वेश्चन आईआईटी में जो पूछा गया है, इफ लिमिट 3 प्लस अल्फा साइन एक्स प्लस बीटा cos x प्लस log e1 माइनस एक्स बाई 3 tan स्क्वायर x इसका इज इक्वल टू 1/3, देन 2 अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू ऑब्जेक्टिव है 2 7/5। ये वैल्यू हमारा पूछा गया है। तो देखो ये वैल्यू जो पूछा गया है, तो हम 1 इनमें से कौन सा मान वैल्यू है, तो ये आईआईटी जेई 2024 का क्वेश्चन है। तो आइए हम सॉल्व करते हैं। इससे पहले कुछ लिख लेते हैं। साइन एक्स का जो एक्सपेंशन होता है वो होता है एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5 प्लस डॉट डॉट ऐसे माइनस डॉट डॉट जाएगा। cos x का जो एक्सपेंशन होता है वो हमारा होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4 डॉट डॉट जाएगा। फिर उसके बाद हमारा log 1 माइनस एक्स का होता है माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 डॉट डॉट हो जाएगा। और हम लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये x टेंडिंग टू 0 है, x टेंडिंग टू 0 tan x बाई x की वैल्यू हम करते हैं। तो अभी जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में हम लोग लिमिट का क्वेश्चन जो दिया है 2024 का, इसको हम सॉल्व करते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 0 3 प्लस अल्फा साइन एक्स प्लस बीटा कॉस एक्स और प्लस लॉग ई बेस 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई दिया है 3 tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1/3। तो ये 2024 का क्वेश्चन है, जो कि दिखने में लगता है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो हम लोग प्रोटोकॉल्स सबसे पहले इसको लिमिट की प्रॉपर्टी लगा करके हम tan स्क्वायर एक्स को 1 करते हैं। तो हम लिमिट x टेंडिंग टू 0 3 प्लस अल्फा साइन एक्स प्लस बीटा कॉस एक्स प्लस लॉग ई बेस 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई, यहाँ लिखेंगे 3 tan स्क्वायर एक्स बाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू हमारी है यहाँ पर, ये जो वैल्यू दी गई है, ये वाला पोर्शन, इसको हम 1 tan x बाई एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर कर देंगे, इसकी वैल्यू 1 आएगी। आगे हम सॉल्व करते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 0 3 प्लस अल्फा साइन एक्स और जगह प्लस बीटा कॉस एक्स प्लस लॉग ई बेस 1 माइनस एक्स बाई हमारा हो जाएगा 3x स्क्वायर। अब देखते हैं भाई इसमें क्वेश्चन क्या है, सॉल्व करेंगे। इसको एक्सपेंशन करते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 0 3 प्लस अल्फा, ये हो जाएगा x माइनस एक्स स्क्वायर बाई माइनस एक्स क्यूब बाई
फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5 डॉट डॉट हो जाएगा प्लस बीटा हमारा हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 और प्लस एक्स पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4 डॉट डॉट हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा प्लस या माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 डॉट डॉट हो जाएगा और डिवाइडेड बाई हो जाएगा 3x स्क्वायर। अगर हम लिमिट की प्रॉपर्टी का यूज करते हैं एफ एक्स प्लस जी एक्स अलग अलग डिफरेंशिएशन करेंगे तो जैसे ही एक्स स्क्वायर यहाँ पे स्क्वायर टर्म्स आएगा नहीं क्यूब आएगा एक्स स्क्वायर कट जाएगा और कटने के बाद जो वैल्यू आएगी वो हमारी लगभग क्या होगी ये एक्स स्क्वायर। अगर यहाँ से हम चेक करते हैं तो ये वैल्यू एक्स स्क्वायर कैंसिल हो रहा है बाकी एक्स नॉमिनेटर में रहेगा और वैल्यू रखेंगे लिमिट एक्स की 0 हो जाएगी। यहाँ से यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर को छोड़ करके बाकी सारे टर्म्स क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर को छोड़ करके सारे टर्म्स 0 हो जाएंगे इनको हम हटा देंगे तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 3 प्लस अल्फा एक्स यहाँ हो जाएगा बीटा माइनस बीटा एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 है प्लस यहाँ हो जाएगा माइनस एक्स हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 ये भी हो जाएगा और डिवाइडेड बाई हो जाएगा 3x स्क्वायर। भाई ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद 3 प्लस बीटा लिमिट x टेंडिंग टू 0 3 प्लस बीटा अब प्लस ये x वाला हम फॉर्म कर लेते हैं x कॉमन अल्फा माइनस 1 और यहाँ से जो एक्स स्क्वायर है माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा बीटा प्लस 1 ये हो जाएगा और बाई हमारा हो जाएगा 3x स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर टर्म्स है नहीं ये वैल्यू जो है एक्स स्क्वायर यहाँ पर है नहीं और यहाँ पे नहीं अगर एक्स स्क्वायर होगा तो 1 बाई एक्स की वैल्यू जैसे हम पुट करेंगे वो वैल्यू हमारी हो जाएगी इन्फिनिटिव और ये लिमिट जो है सॉल्व नहीं हो पाएगा 1/3 की वैल्यू नहीं आएगी इसलिए क्या होना चाहिए इसके लिए जो x का कोफिशिएंट है ये भी 0 होना चाहिए और ये जो कांस्टेंट टर्म्स हैं वो भी 0 होना चाहिए। तो लिमिट के लिए क्या होना चाहिए अल्फा माइनस 1 0 तो अल्फा की वैल्यू आ गई 1 और हमारा क्या होगा कांस्टेंट टर्म्स 3 प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 तो बीटा इज इक्वल टू होना चाहिए -3 तो अल्फा आ गया और बीटा की वैल्यू आ गई और हम देखते हैं अब इसका मान पूछ रहा है वैल्यू पूछ रहा है 2 अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 2 इंटू अल्फा की वैल्यू 1 -3 तो हो जाएगा 2 माइनस प्लस 3 2 3 हो गया 5 ये इसका वैल्यू जो हो गया आ गया 5। देखो हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया है इसमें कोई बहुत ही कोई ऐसा मेथड नहीं यूज किया केवल हम एक्सपेंशन का यूज किए हैं इसका एक्सपेंड किए हैं और सॉल्व कर लिए। तो एक बार फिर से हम देखते हैं हमारा इसका लिमिट फॉर्म करना है तो सबसे पहले हमने क्या किया tan स्क्वायर एक्स को tan x बाई एक्स के फॉर्म में कर दिया tan x बाई एक्स जिसकी वैल्यू होती है 1 तो यहाँ पे 1 करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x स्क्वायर और देखो x स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिए थे 3x स्क्वायर हो गया 3x स्क्वायर हो गया और 3 प्लस अल्फा एक्स प्लस बीटा एक्स प्लस लॉग ई बेस 1 माइनस एक्स हमने कर दिया तो 3 प्लस अल्फा साइन एक्स का एक्सपेंशन मैंने कर दिया कॉस एक्स का एक्सपेंशन ही होता है लॉग एक्स का एक्सपेंशन ही होता है। अब इसमें हम देखते हैं यहाँ नीचे एक्स स्क्वायर है तो केवल एक्स स्क्वायर कटेगा लेकिन इसमें एक्स स्क्वायर के बाद जो एक्स क्यूब है यहाँ पे एक्स बचेगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर बचेगा यहाँ पे एक्स पावर 4 के बाद सारे टर्म्स क्या वैल्यू एक्स बराबर रखेंगे 0 हो जाएंगे इधर रख देंगे 0 हो जाएंगे। हम क्वेश्चन को मिनिमाइज कर रहे हैं तो मिनिमाइज करते करते हम आ गए केवल स्क्वायर बचेगा और पावर 1 बचेगा और लीनियर बचेगा। ये ध्यान रखना यहाँ पे जो पावर होगा
वही वही वहां से लेकर के पहले टर्म्स तक का वो सारा रहेगा, बाकी एक्स स्क्वायर के बाद जितने टर्म्स होंगे उसको हम जीरो कर देंगे। जीरो हमने कर दिया। अब हमारा हुआ अल्फा एक्स बचा, एक्स बचा, इनमें से कॉमन ले लिए तो अल्फा माइनस एक्स, 3 यहाँ प्लस बीटा हम कॉमन ले लिए तो 3 प्लस बीटा एक साथ ले लिए, कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर वाला एक साथ ले लिए। अब ये जो टर्म्स है ये तो हमारा सॉल्व होगा इसके साथ, लेकिन ये सॉल्व नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पर ना तो एक्स स्क्वायर और यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर नहीं, तो इसका मतलब ये कंपलसरी है कि ये सारे वैल्यू भी जीरो चाहिए, यानी इस एक्स का कोफिशिएंट जीरो के इक्वल होना चाहिए और ये कांस्टेंट टर्म भी जीरो के इक्वल होगा, तभी ये लिमिट के क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे। तो हमने जीरो दिया, अल्फा की वैल्यू आ गई और बीटा की वैल्यू आ गई और पूछा था 2 अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू, जो हम वैल्यू पुट कर दिए और रख दिए जिसकी वैल्यू आ गई 5। तो ये बेसिक था ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आईआईटी जेईई मेंस 2024 के में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका आंसर बहुत ही सिंपल। तो हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए ताकि हम आप लोगों की प्रॉब्लम को और इजी वे में सॉल्व कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। सेम वही है, सेम वही क्वेश्चन में सेम क्या हमारा है, वह दिया है लिमिट x टेंडिंग टू 0 a x स्क्वायर e पर पावर x माइनस बी लॉग e 1 प्लस एक्स और प्लस सी एक्स e पर पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर बाई साइन एक्स और ये हो जाएगा इज इक्वल टू 1 दिया है। तो हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहला मेथड ये वाला हम लेकर के चलेंगे और लेके चलने का मतलब है ये जो साइन एक्स है इसको साइन एक्स बाई साइन, यहाँ पे एक और हम लिख लेते हैं साइन एक्स बाई एक्स भी लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 की वैल्यू भी 1 होती है और e पर पावर x का एक्सपेंशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 डॉट डॉट होगा और e पर पावर माइनस एक्स का होता है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट 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 ये रहेगा। सेम फिर से हम एक्सपेंशन करेंगे तो पहले सबसे पहले हम लिमिट x टेंडिंग टू 0 a x स्क्वायर e पर पावर x माइनस b लॉग e बेस 1 प्लस x और प्लस सी एक्स e पर पावर माइनस x डिवाइडेड बाई यहाँ x स्क्वायर साइन x बाई x इंटू x कर लेंगे, यहाँ पे x कर लेंगे तो देखो ये हमारी वैल्यू हो गई 1। अब आगे आते हैं एक्सपेंशन, एक्सपेंशन कर दें क्या है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 यहाँ हो जाएगा a x स्क्वायर e पर पावर x माइनस b और लॉग e बेस 1 प्लस x और यहाँ हो जाएगा प्लस सी एक्स e पर पावर माइनस x डिवाइडेड बाई हमारा है, अब हो जाएगा x क्यूब भाई ये x मिलके x क्यूब हो जाएगा। एक्सपेंशन करेंगे लिमिट बाई x टेंडिंग टू 0 a x स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 अब प्लस डॉट 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 हम कर देंगे माइनस b 1 ये हो जाएगा x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 और प्लस एक्स क्यूब बाई 3 डॉट डॉट हो जाएगा प्लस सी एक्स यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 और माइनस एक्स क्यूब बाई 3 डॉट डॉट हो जाएगा और बाई हमारा हो जाएगा यहाँ पर एक्स क्यूब। तो देखो यहाँ से एक्स यहाँ क्यूब होगा, यहाँ पर पावर 4 हो जाएगा, यहाँ पे क्यूब तक जाएंगे, यहाँ पर सी एक्स है तो स्क्वायर क्यूब हो जाएगा, यहाँ से 0। इसका मतलब ये जब एक्स स्क्वायर होगा तो यहाँ पे क्यूब, इसके बाद ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0, इसके बाद ये बी एक्स है तो क्यूब इसके बाद सारे 0 हो जाएंगे, सी एक्स हम मल्टीप्लाई आएंगे यहाँ पे क्यूब, क्यूब के बाद वाली वैल्यू सारी
ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। अब हम देखते हैं लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस ax क्यूब, हो जाएगा माइनस bx प्लस bx स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। और यहाँ हो जाएगा फैक्टोरियल 2 का मान 2 होता है, यहाँ प्लस cx हो जाएगा माइनस cx स्क्वायर हो जाएगा और प्लस c बाई 2 इंटू एक्स क्यूब हो जाएगा और डिवाइडेड बाई हो जाएगा एक्स क्यूब। पहला हम स्क्वायर टर्म सॉल्व करते हैं, इसकी वैल्यू 1 है वैसे, और लिमिट बाई एक्स टेंडिंग टू 0। यहां से हम फॉर्म करेंगे पहले ये और ये सी एक्स, तो यहाँ हो जाएगा एक्स कॉमन, तो c माइनस बी, और एक्स स्क्वायर वाला देखेंगे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर और यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर, तो ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर कॉमन, तो a प्लस बी बाई 2 और हो जाएगा माइनस सी। अब सी एक्स स्क्वायर क्यूब का देखेंगे एक्स क्यूब, और ये हमारा हो जाएगा a, यहाँ क्यूब नहीं है, यहाँ प्लस सी बाई 2 है, प्लस सी बाई 2 माइनस सी बाई 2 है, सॉरी ये माइनस नहीं प्लस सी बाई 2, प्लस सी बाई 2, प्लस सी बाई 2 और डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। अब इसके लिए हम कंडीशन देखते हैं, फिर से कंडीशन चेक करिए। अगर ये यहाँ क्यूब है, यहाँ एक्स स्क्वायर, इसका मतलब इसका जो कोफिशियंट है वो 0 होना चाहिए, यहाँ पे x है, इसका मतलब ये भी कोफिशियंट 0 होना चाहिए। जब कोफिशियंट 0 होगा c माइनस बी इज इक्वल टू 0, तो c इज इक्वल टू हो जाएगा b, पहला इक्वेशन। दूसरा a प्लस बी बाई 2 माइनस सी इज इक्वल टू हो जाएगा 0, तो यहाँ पे b बराबर c, तो a प्लस बी बाई 2 माइनस बी, तो इज इक्वल टू a हो जाएगा और प्लस ये माइनस बी बाई 2, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा b बाई 2 और b इज इक्वल टू c है, यानी हो जाएगा c बाई 2। तो इसका मतलब ये वैल्यू भी 0 और ये वैल्यू 0। अब क्या हो जाएगा, इसका मतलब एक हम वैल्यू फॉर्म करेंगे। अब a प्लस सी बाई 2 इंटू एक्स क्यूब बाई एक्स क्यूब की वैल्यू 1 दिया हुआ है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, तो एक्स की वैल्यू a प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू 1, तो a इज इक्वल टू सी बाई 2, तो सी बाई 2 प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू 1, तो c इज इक्वल टू आ गया 1, c1 आ गया, b हमारी वैल्यू आ गई c1, b c1 हो गया, तो a बराबर b 1 बाई 2, a बराबर b, b बराबर a बराबर b बराबर 2 है, c बराबर b, तो c बराबर b बराबर b1, c बराबर b बराबर 1, तो a बराबर हो जाएगा c बाई 1 बाई 2। तो हमें जो वैल्यू फॉर्म करना है वो 16 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, तो हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 1 बाई 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 बाई 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 16 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 बाई 4, ये का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 16 इंटू 2 प्लस 1 बाई 4 और हमारा हो जाएगा 16 इंटू 4 टू जा 8 इंटू 9 बाई 4, 4 4 जा 16 और 9 4 जा 36, यानी इसका आंसर आएगा 36 आंसर आएगा। एक बार हम फिर से इसको चेक कर लेते हैं भाई, ए एक्स स्क्वायर हम ई पे पावर एक्स, यहाँ एक्स स्क्वायर है तो एक्स क्यूब यहाँ तक मिलेगा, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स क्यूब, बी एक्स यहाँ पे एक्सपेंस करते हैं, बाकी तो सही है, माइनस बी एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स क्यूब। ओहो, एक टर्म्स तो छूट गया यहाँ पर माइनस बी एक्स क्यूब यानी माइनस बी बाई 3 एक्स क्यूब यहाँ पे छूट गया है, एक्स क्यूब छूट गया है, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस
b/3। बाकी तो सारे टर्म्स सेम है, तो b/3, तो यहाँ पे एक हो जाएगा b बराबर c। तो यहाँ से एक टर्म्स हम चेक कर लेते हैं फिर से, b बराबर c/2। तो यहाँ हो जाएगा -b/3 x³ तो x³ कैंसिल, तो a प्लस c/2 -b/3 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर हमें a बराबर b/2, c बराबर 2a, यानी हम a बराबर c/2, तो c/2 प्लस c/2 माइनस c/3 इज इक्वल टू 1। तो हो जाएगा c माइनस c/3 इज इक्वल टू 1, तो 2/3 c इज इक्वल टू 1, तो c इज इक्वल टू हो जाएगा 3/2। एक ये हो गया, c बराबर 3/2, तो b बराबर भी 3/2 हो गया, b बराबर भी 3/2 हो गया, और a बराबर हमारा है b/2 c/2, तो a बराबर हो गया यानी 3/4। एक क्वेश्चन ये हो गया। अब वैल्यू आएगा 16a² प्लस b² प्लस c², तो 16 3 3 9/16 प्लस b² की वैल्यू 16 हो जाएगा, 4 4 16 b² 9/4 हो गया, प्लस और ये भी हो जाएगा c बराबर 9/4, तो यहाँ हो जाएगा 9 9 16 9/16 18 बाई मारा हो जाएगा 4 4 हो जाएगा, एलसीएम लेंगे 16 19/16 प्लस 18 इंटू 4 4 4 जा 16/4 होगा, बाई 4, तो ये 16 16 कैंसल, 9 प्लस 72 इज इक्वल टू 81। तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 81। एक बार हम फिर से देखते हैं क्वेश्चन क्या हमारा है, कि यहाँ तक हमने जो ये b माइनस b(x³/3) वाला टर्म्स हम लोग छोड़ दिए थे, तो इसको जो वैल्यू रखेंगे, तो ये जो cx³ है, ये cx³ क्यूब और क्यूब को भी एक साथ रखेंगे, तो ये वैल्यू आएगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए मैंने किया कि ये कांस्टेंट टर्म ये x का क्या होना चाहिए 0, तो ये रखे b आ गया, फिर हमें ये टर्म्स भी 0 होना चाहिए। इसको सॉल्व करने के बाद हमने सॉल्व किया, c की वैल्यू b रख दी, तो a बराबर b/2 और c/2 हमारा आ गया। फिर हमने क्या किया, अब इसको सॉल्व करने के लिए सॉल्व कर दिया, इसका वैल्यू 1 के इक्वल हो गई, 1 के इक्वल हो गई, तीनों को सॉल्व किया, c की वैल्यू आ गई 2/3/2, तो b की वैल्यू भी 3/2, लेकिन a की वैल्यू b/2 है, तो a/3/4 होगा। तो इसकी वैल्यू हमें निकालनी थी, वैल्यू पुट कर दिए, और करने के बाद हम सॉल्व कर लिए, तो ये वैल्यू हमारी आ गई। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था, इसी सीक्वेंस हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि वीडियो को आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। तो यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई ये भी हमारा जेई मेंस अभी तक का जो था, जेई मेंस 2024 का क्वेश्चन, हम एक जेई मेंस 2023 का क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 माइनस cos स्क्वायर 3x बाई cos क्यूब 4x, यहाँ हो जाएगा साइन क्यूब इंटू 4x बाई लॉग ई बेस 2x प्लस 1 पर पावर हमारा है 5। इसे हमें सॉल्व करना है, वैल्यू फॉर्म करना है, तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं इसका वैल्यू। सबसे पहले लिमिट बाई एक्स टेंडिंग टू 0 होता है साइन x बाई x की वैल्यू होती है 1, और हमारा लिमिट x टेंडिंग टू 0 लॉग 1 प्लस x बाई x की वैल्यू होती है 1, और यहाँ पे एक वैल्यू हो गया x प्लस एक्स, तो इसी फॉर्म में हम देखते हैं लिमिट बाई एक्स टेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस स्क्वायर 3x बाई कॉस क्यूब 4x, यहाँ पे हम कर देंगे साइन क्यूब 4x बाई 4x का क्यूब इंटू 4x का क्यूब, यहाँ हम कर देंगे लॉग ई बेस
आगे देखते हैं भाई। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं, कोई ये जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस क्यूब कॉस स्क्वायर 3x डिवाइडेड बाई कॉस 4x इंटू हमारा हो जाएगा साइन क्यूब इंटू 4x बाई 4x का क्यूब इंटू 4x का क्यूब हमने कर लिया डिवाइडेड बाई लॉग ई 2x प्लस 1 बाई यहाँ 2x पर पावर 5, तो यहाँ पे भी 2x पर पावर 5 हम कर लिए। तो ये वैल्यू जो हो गई फॉर्मूले से, अगर हम फॉर्मूला चेक करते हैं तो इस फॉर्मूले से ये जो वैल्यू हो गई ये 1 हो गई, और ये जो वैल्यू है ये भी हमारा 1 हो गया भाई। ये भी वैल्यू हमारी फॉर्मूले से 1 हो गई, तो ये भी 1 और ये भी 1। तो लिमिट बाई x टेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस स्क्वायर 3x बाई कॉस क्यूब 4x इंटू 4x का क्यूब और डिवाइडेड बाई 2x की पावर 5। तो यहाँ से हम वैल्यू जब सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू आएगी लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 1 माइनस कॉस 3x और 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस 3x और डिवाइडेड बाई कॉस क्यूब 4x, ये हो जाएगा 64 x क्यूब हो जाएगा 32 x पावर 5, 32 जा ये x पावर क्यूब स्क्वायर हो जाएगा। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस 3x 1 प्लस कॉस 3x डिवाइडेड बाई कॉस क्यूब 4x इंटू हो जाएगा 2 बाई एक्स स्क्वायर। इसी सीक्वेंस में हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। सीक्वेंस में नेक्स्ट में हम आगे सॉल्व करेंगे तो उसका सोल्यूशन जो आएगा ये हम कर देंगे 2 साइन स्क्वायर लिमिट x टेंडिंग टू 0 हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर 3x बाई 2, इसका हो जाएगा 1 प्लस कॉस 3x और इंटू यहाँ पे इंटू 2 है और बाई हम कर देते हैं, ये हमारा है cos पावर 4x इंटू एक्स स्क्वायर लिमिट बाई x टेंडिंग टू 0 ये हो जाएगा 2 2 जा 4 और ये हो जाएगा 4 और जाएगा साइन स्क्वायर 3x बाई 2 बाई एक्स स्क्वायर कर देंगे इंटू 1 प्लस कॉस 3x और डिवाइडेड बाई हो जाएगा कॉस क्यूब 4x। तो एक्स स्क्वायर इसको और हम फॉर्म करेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 0 4 इंटू यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर 3x बाई 2 बाई हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर इंटू यहाँ 9 और बाई यहाँ होगा 4 इंटू यहाँ हो जाएगा 4 इंटू 1 प्लस कॉस 3x यहाँ हो जाएगा 9 बाकी सेम रहेगा कॉस क्यूब इंटू 4x। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं ऐसे सेम, तो ये वैल्यू हमारी हो गई 1। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 4 बाई 4 इंटू 9 इंटू 1 प्लस कॉस 3x डिवाइडेड बाई कॉस 4x। अब ये कैंसिल 9 इंटू एक्स की वैल्यू 0 1 प्लस कॉस 0 बाई कॉस क्यूब 0 की वैल्यू 1 तो 1 प्लस 1 बाई 1 तो 9 इंटू 2 इज इक्वल टू 18। इसका हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 18। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 18 आंसर आएगा। तो एक बार हम फिर से चेक करते हैं कि हमारा जो वैल्यू है हम क्या करेंगे 1 माइनस कास स्क्वायर एक्स बाई कास क्यूब एक्स साइन क्यूब 4x बाई लॉग ई 2a प्लस 1 का। तो इस साइन एक्स का फॉर्मूला बन रहा है, ये कॉस एक्स का फॉर्मूला बन रहा है, इसको हम रिड्यूस करके 1 बना लेंगे। ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर 3x कॉस क्यूब इंटू 4x, इसको जो हम सॉल्व करेंगे तो a प्लस बी ए माइनस बी हमने कर लिया
ए प्लस बी ए माइनस बी में हमने सॉल्व कर लिया। फिर ये 2/x² हुआ, 1 माइनस 3x को 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 हमने सॉल्व कर लिया, साइन स्क्वायर 2x को फिर हम सॉल्व कर लिए। सिमिलरली जो वैल्यू आती गई हम फॉर्म कर लिए साइन 80, ये इसका हमारा 18 आंसर आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन आपको चैनल पे कंटिन्यू मिलते रहेंगे। अब नेक्स्ट पार्ट देख आप वेट कीजिएगा, कल हम अपलोड करेंगे। थैंक यू वेरी मच।